Hi guys, I am Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. As you can see on the screen, इस वीडियो में हम लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस दैट वी आर लुकिंग एट, सौरभ जैन वर्सेस एबीपी डिज़ाइन. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब सुप्रीम कोर्ट इज़ हियरिंग एन अपील अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ SLP स्पेशल लीव पिटिशन, तो कोर्ट ने ये बोला है कि इट विल एंटरटेन न्यू ग्राउंड्स. अगर स्पेशल लीव पिटिशन बेसिकली वो लीव पिटिशन होती है दैट इज़ फाइल्ड आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट की जजमेंट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है, दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट, दे फाइल दिस स्पेशल लीव टू पिटिशन. Once this petition is allowed, this turns into an appeal. So it may be civil appeal or criminal appeal. It turns into an appeal. तो अब जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वी आर बेसिकली चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट. सो बेसिकली जब SLP फाइल होती है हम उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करते हैं. वी आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन ऑफ लॉ कि हाई कोर्ट ने अपना जो इंटरप्रिटेशन दिया है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. वी वॉन्ट यू टू इंटरप्रेट द लॉ, सी वॉट द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़. अब यहाँ पर जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, जब हम ये SLP कर रहे हैं और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है दैट डज़ नॉट रिक्वायर अड्यूसिंग ऑफ एनी एडिशनल एविडेंस, तो अगर हम नया क्वेश्चन ऑफ लॉ एट द स्टेज ऑफ SLP रेज कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के सामने नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के सामने नया क्वेश्चन ऑफ लॉ ला रहे हैं, देन सुप्रीम कोर्ट विल एडमिट दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड कि उसमें हमें कोई पार्टी से एडिशनल एविडेंस मांगने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज एज यू ऑल नो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, तो ये एविडेंस वाली जो स्टेज है ये ऑलरेडी पास हो जाती है एट द लोअर कोर्ट्स ओनली, एंड द सुप्रीम कोर्ट डजंट रियली गेट इन टू द एविडेंस बिट ऑफ इट. देन द नेक्स्ट केस इज़ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज ओंकार नाथ धार. इस केस में क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला हुआ था रिटायरमेंट के बाद, ही हैड फाइल्ड अ प्ली टू रिटेन दैट अकोमोडेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू शेल्टर जो है हमारा, हम आर्टिकल 21 की यहाँ बात कर रहे हैं, राइट टू शेल्टर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन का भी राइट है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड. कंपैशन ग्राउंड्स पे भी कितना भी जेन्युइन हो, रिटायर्ड पर्सन को ये राइट नहीं मिल सकता कि वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो उन्हें सर्विसेज में मिला था वो उनका चलता रहे. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, नीलिमा श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब इस केस में कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने कोई भी अपना जजमेंट जो पहले दे चुका है बिटवीन पार्टीज़ इन अ सूट और इन अ प्रोसीडिंग, वो सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में जाके ओवर रूल हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जजमेंट जो है दैट विल स्टॉप टू ऑपरेट बिटवीन द पार्टीज़, बिकॉज वो उस टाइम का जजमेंट था, वो चलता रहेगा. अब किसी और केस में अगर वो जजमेंट ओवर रूल हो गया है, नया प्रिंसिपल आ गया है, देन इन दैट केस ऐसा नहीं होगा कि पुराना डिसीजन जो है जो बिटवीन द पार्टीज़ था वो भी चेंज हो जाएगा. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बेसिकली उस जजमेंट का नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज़ पिछला वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अब ये केस डील करता है अगेन रिजर्वेशन से. 2021 में हमने बहुत सारे रिजर्वेशन के केसेस देखने को मिले हैं. अब रिजर्वेशन में यहाँ पर क्या हुआ था कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो क्रीमी लेयर है दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया. बैकवर्ड क्लासेस में भी जो क्रीमी लेयर होती है, जो थोड़ी अच्छी फैमिलीज से हैं, ऑल्दो उनकी क्लास जो है वो बैकवर्ड है, बट वो एज सच बैकवर्ड क्लासेस नहीं हैं, वो क्रीमी लेयर है. अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हरियाणा ने बोला था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूज़ किया जाएगा. बट सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही सही नहीं इशू है, इसीलिए जो नोटिफिकेशन स्टेट ऑफ हरियाणा ने इशू किया था उसको क्वॉश कर दिया गया. देन जैसे कि अभी हमने देखा है आजकल ओलंपिक्स पैरालंपिक्स जो चल रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ है, एक केस भी है इस चीज़ को लेके. नरेश कुमार शर्मा जो पैरालंपिक शूटर हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इनकी एक प्ली चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में. ही वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट इनकी प्ली के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इनको
50 मीटर पैराशूटर इवेंट जो टोक्यो पैरालंपिक्स है उसमें एज एडिशनल पार्टिसिपेंट आने दिया जाएगा। उनका जो एक्सक्लूजन था उस पैरालंपिक्स में से दैट वाज आर्बिटरी, ये कोर्ट ने होल्ड करा था। हाउएवर इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमिटी ने अपना डिसीजन दिया इस बात पे और ये बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इंक्लूड अ न्यू कैंडिडेट फर्दर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हैं, लीगल करंट अफेयर्स हैं, इनके बारे में सही से जानकारी मिली होगी। एंड फर्दर इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट ऑल केसेस हैपेंड एंड जो भी लीगल फील्ड में होता रहता है उसके लिए हमारा मॉड्यूल अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे, जो आप जाकर देख सकते हैं। फर्दर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना ना भूलें।